के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हसन नसरल्लाह को खत्म करने के बाद भी इजराइल ने जंग को जारी रखने का फैसला कर लिया है। मिडिल ईस्ट से खबर बता रहे हैं, कल से अब तक इजराइल की सेना ने लेबनान पर कई हमले बोले हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है और ईरान और यमन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी इजराइल को दी है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग कहां जाकर थमेगी? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी नहीं रुके इजराइल के हमले। दिन के उजाले में लेबनान पर गिरी इजराइल की मिसाइल। रात में भी जारी रहा इजराइल का लेबनान पर हमला। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह और ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही है, तो इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में आगे क्या होगा, ये 3 बड़े और बुनियादी फैसलों पर टिका है। पहला, अब हिजबुल्लाह क्या करेगा? दूसरा, ईरान क्या करेगा? और तीसरा और सबसे बड़ा, इजराइल क्या करेगा? इजराइल अपने सबसे करीबी अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को दरकिनार कर अपना इरादा साफ कर चुका है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के बीच अंदर खाने क्या प्लान हो रहा है, इसकी साफ तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अपना हमला जारी रखने का फैसला लिया है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल हमलों का खतरा दूर नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों के खतरे को दूर करना है तो उसे लेबनान में जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और इजराइल की सेना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैदल सेना के एक्सरसाइज के कई वीडियो भी जारी किए। लेकिन जमीन पर जंग लड़ना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बात गाजा और हमास की नहीं है। दो 2006 में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह में आखिरी सीधी जंग हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह ने पिछले युद्ध के खत्म होने के बाद 18 साल तक एक बड़ा समय वॉर एक्सरसाइज में बिताया। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सेना आईडीएफ के लिए लेबनान में घुसना आसान हो सकता है, लेकिन गाजा के मुकाबले वहां से निकलने में महीनों लग सकते हैं। इजराइल के साथ संघर्ष में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हिजबुल्लाह के एक के बाद एक टॉप कमांडर मारे गए हैं। पिछले दिनों पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने भी हिजबुल्लाह के संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं जिन्हें सीरिया में जंग लड़ने का अनुभव है और वो बदला लेने की बात कह रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास ईरान से मिले मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हथियार हैं। वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल की हवाई सुरक्षा को चकमा देकर इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो इजराइल विनाशकारी और सबसे बड़ा युद्ध लॉन्च कर सकता है। इसके बाद इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह को टारगेट नहीं करेगा, लेबनान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर कहर बरपा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गूंज इराक तक पहुंचेगी और हो सकता है कि ईरान की सीधे युद्ध में एंट्री हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जंग की सबसे भीषण कहानी शुरू होगी।
और इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।